गांव के प्रधान किस प्रकार से पैसे खाते हैं। चलिए आज इस वीडियोस में जानते हैं कि ग्राम के प्रधान किस प्रकार से गांव का काम ना करा के किस प्रकार से राजनीतिक सत्ताएं ये पैसा पैदा करती हैं, शिकायत करने पे क्या क्या ये कंप्लेंटें लगाती हैं, आज हम देखेंगे। और हम ये शिकायत है ग्राम गुजरपुर की, पोस्ट इसका है बिहटगौर और थाना इसका मोहाली है और ब्लॉक इसका पिसावा है, तहसील भी मोहाली है और ज़िला भी सीतापुर है। और ये घटना है, ये गांव देख रहे हैं, ये गुजरपुर गांव की घटना है। और इस घटना में प्रधान ने देखो कितना सारा कुछ घटा दिया। ये नल बना हुआ है, ये नल बना हुआ है और ये नल काफ़ी दिनों से बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ था, काफ़ी दिनों से बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने इस नल की कंप्लेंट भी करवाई, इस नल की कंप्लेंट करवाई और कंप्लेंट करवाने के बावजूद इस नल की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कंप्लेंट मैंने की 1076 पे, कंप्लेंट मैंने पहले की 1076 पे, तो उसने नल चलता हुआ दिखा दिया, उसने नल चलता हुआ दिखा दिया, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस प्रकार से वीरेंद्र प्रधान ने नल और ग्राम सचिव ने किस प्रकार से नल को चलता हुआ दिखा दिया। लेकिन उसके बाद दूसरी कंप्लेंट जब गई, दूसरी जब कंप्लेंट गई तो वो नल कंप्लेंट ना करने के बावजूद उस पर उसने कार्रवाई ये लगाई कि ये जो नल है ये चलता हुआ नल है, ये चलता हुआ नल है। लेकिन उस नल को 1076 पे फिर से नरेंद्र ने फ़ोन किया और कहा कि सर ये नल नहीं चल रहा है। तो दोबारा फिर से वो कंप्लेंट यहाँ तक गई, फिर उसने रिपोर्ट लगा दी कि ये हैंड पैम्प मैंने मिस्त्री भेजा था मरम्मत ना करवा के, ये पैसों की मांग कर रहा है, ये पैसों की मांग कर रहा है। अब पैसों की मांग मैंने की नहीं, पैसों की मांग मैंने की नहीं, लेकिन उस प्रधान ने पैसों की मांग को लगा करके इस कंप्लेंट को फिर से रद्द कर दिया। दोबारा फिर से कार्रवाई की तो वो कंप्लेंट अभी चल रही है पेंडिंग में, वो कंप्लेंट अब भी चल रही है। लेकिन गांव की काफ़ी सारी शिकायतें हैं, गांव की काफ़ी सारी शिकायतें हैं कि वो एक लल्लू राम की कॉलोनी सिर्फ रिश्वत के लिए ग्राम प्रधान ने कटवा दी। कॉलोनी 20,000 रुपये रिश्वत के तौर पे न मांगा तो उसकी कॉलोनी ही कटवा दी, रिश्वत ना देने पे, रिश्वत ना देने पे उसकी कॉलोनी ही कटवा दी। और ये नल ना जाने कितने दिनों से खराब पड़ा हुआ है और इधर रोड भी चलता है और लोग भी यहाँ पे रहते हैं और इधर गांव से सीधा हुआ नल जाता है। और गांव का 2-4 नल और भी खराब पड़ा हुआ है और रास्ताएं भी खराब थी, तो कल एक तो बन गई। लेकिन इस प्रकार से रास्ताओं का खराब होना और ग्राम प्रधान का काम ना करना, ये कितना उचित है, ये कितना उचित है कि ग्राम प्रधान के ऊपर रिपोर्ट पे रिपोर्ट किए जाओ, ग्राम प्रधान के ऊपर रिपोर्ट पे रिपोर्ट किए जाओ, लेकिन रिपोर्ट का रिजल्ट क्या आता है? जीरो, काम नहीं होता। यदि काम होता तो मैं इस वीडियोस को नहीं बनाता। ये नल जो चलता नहीं है, मैंने इसकी शिकायत ना जाने की, शिकायत में यही दिखाया गया कि ये नल चलता हुआ है, झूठा आरोप लगाया गया, जबकि जांच करने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पे आया ही नहीं नल को, ना तो जांच किया जो ग्राम प्रधान ने और ग्राम प्रधान सचिव अधिकारी ने जो रिपोर्ट लगा दी, वहीं अधिकारियों ने भी मान लिया, वहीं अधिकारियों ने भी मान लिया। अब गांव में रहती गरीब जनता करे तो क्या करे, ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसको क्या करना चाहिए। जो ये काम ना कर पाते,
के काम ना करवा के सिर्फ रिपोर्टें लगा देते हैं और पैसों की बचत ये अपने राजनीतिक सत्ता में करते हैं। और जो इनके खिलाफ कंप्लेंटें करते हैं वो उनका कंप्लेंट काम नहीं करता है। क्या ऐसी ही ये 1076 की कंप्लेंट काम ये नहीं करती है तो ये नंबर बनाया गया किस लिए? ये नंबर बनाया गया किस लिए? किसी आदमी की ये सुनवाई नहीं होती है तो जन सुनवाई ऐप बनाया गया क्यों? ऐप बनाया गया क्यों? यदि उससे फैसला नहीं होता तो लोगों को कोर्ट भी जाना पड़ता है। लोगों को कोर्ट भी जाना पड़ता है। तो मेरा राय ये है कि मैं शायद अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा मन ये नहीं है किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार करना। लेकिन वक्त रहते ही इंसान संभल जाए तो सबसे अच्छी बात होती है। नहीं तो उसे इंसान कोई समझाए तो गलत बात होती है। इंसान समझाने के हर एक इंसान के तरीके अलग होती है। हर एक इंसान के तरीके समझाने के अलग होती है। हम तो यही कहेंगे कि प्रधान, अच्छी बात है कि तू अपने हाथ ही संभल जा, नहीं तो समझाना पड़ा तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन 1076 की भी कार्रवाई नहीं सुनी जाती। 1076 की ही कार्रवाई नहीं सुन रही और जो अधिकारी वो आपकी बात को नहीं सुनते। जिस प्रकार से हमारी कंप्लेंटों पे मैंने दिखाया, किस प्रकार से इन्होंने दूसरे नल को चलता हुआ दिखाया। जिस कंप्लेंट में मैंने दिखाया कि उसमें पक्की दीवार भी है, लेकिन यहाँ पे पक्की दीवार देखेंगे आपको कोई भी नल पे नहीं है। तो प्यारे मित्रों, आप भी इसी प्रकार से गांव के प्रधानों से आप परेशान हैं। इस गांव के प्रधान ने एक गरीब आदमी की कॉलोनी भी कटवा दी थी, जिसका नाम था सनाफ राजाराम और उसका नाम था लल्लू राम। तो उसकी कॉलोनी इस प्रकार कटवा दी थी कि रिश्वत ना देने कटवा दी। जबकि लोगों के पक्के मकान गांव में बने होते हैं और लोगों के काफ़ी कमरे भी बने होते हैं और उनकी कॉलोनियाँ प्रधान बनवा देते हैं। लेकिन ऐसा ये क्यों करते हैं अंधविश्वासी लोग? इस बात को क्यों नहीं समझते कि गरीब इंसान यदि कुछ भी पाता है तो उसे पाने दिया जाए? लेकिन ये प्रधानों का खेल है। इनको किस प्रकार से सबक सिखाया जाए, वो तो सबक ये सीखेंगे ही सीखेंगे कि किस प्रकार से इनको सबक सिखाया जाए। फिलहाल के लिए आपने इस रिपोर्ट को देखा कि किस प्रकार से इस नल की सुनवाई 1076 पे किस प्रकार से ग्राम पंचायत में रिपोर्ट दिखा करके गलत और किस प्रकार से पैसे को ऐंठने का काम किया। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये अंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे।